हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे से होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का 14 चैप्टर का नेम है बेटा बेटी एक समान। ये एक एकांकी है। का इंट्रो देख लेते हैं। सीखा हुआ ज्ञान और सीखा शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सीखा हुआ ज्ञान या हमने कुछ ज्ञान सीखा है, कहीं से कोई शिक्षा ली है, तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। कलाकार के भीतर कला का वास होता है। कलाकार जो होता है उसके भीतर कला का वास होता है। आवश्यकता होती है उसे तराशने की। तराशने यानी कि उसकी खोज की, उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। कला का विकास समान रूप से होता है। लड़का या लड़की उसके अलग अलग पात्र नहीं होते हैं। कला जो है वो सब में एक समान होती है। जरूरी नहीं कि लड़के में हो लड़की में ना हो, या लड़की में हो लड़के में ना हो, तो ये सभी पर समान होता है। यही बात इस एकांक में आपको बताई गई है। तो इसका पहला दृश्य शुरू करते हैं। एक साधारण सा घर। घर के बाहर किशन बैठा मिट्टी की मूर्तियां बना रहा है। पास ही मिट्टी का लोंदा रखा है। वहीं उसकी 12 वर्ष की बेटी लक्ष्मी बैठी है। लक्ष्मी बोलती है, बाबा मुझे भी सिखाओ ना खिलौने बनाना। मैं भी आपकी तरह सुंदर खिलौने बनाऊंगी। किशन बोला, तुझे? अरे लड़कियां कभी मूर्ति खिलौने नहीं बनाती। लक्ष्मी बोली, क्यों नहीं? मुझे अगर सिखाओगे तो मैं भी बना सकूंगी। तो देखिए, ये बोलती है अपने बाबा से। तो किशन बोलता है इस बात पे, नहीं, लड़कियों लड़कियों को यह काम नहीं सिखाया जाता। तो लड़कियों को यह काम नहीं सिखाया जाता। और खांसते हुए बोला, जब बबुआ बड़ा हो जाएगा तो उसे सिखाऊंगा। जब बबुआ बड़ा हो जाएगा यानी कि उसका जो छोटा भाई है, अब जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसे ये काम सिखाऊंगा। लक्ष्मी बोली, बबुआ तो बहुत छोटा है, तब तक मुझे सिखाओ ना बाबा। जब तक वो बड़ा नहीं होता तब तक आप मुझे सिखा दो। तो किशन बोला, कह तो दिया लड़की को नहीं सिखाते। तो लक्ष्मी बोली, पर क्यों? किशन बोला, नहीं सिखाते बस। सिखाकर फायदा क्या है? अगर सिखा भी दिया तो उसका फायदा क्या है? कुछ सालों में शादी करके तू चली जाएगी। लक्ष्मी बोली, तो क्या हुआ? माँ भी तो शादी करके आपके घर आई हैं और मिट्टी मिलाने और खिलौने पकाने में आपकी मदद भी करती हैं। तो किशन बोला, हाँ, औरतों और लड़कियों का काम सिर्फ मदद करना है। लक्ष्मी बोलती है, पर क्यों? मूर्ति बनाकर भी तो मदद की जा सकती है, और मैं तो आपको देख देख कर बना भी लेती हूँ। तो किशन बोलता है, तुम और मूर्तियां बनाती हो? चिड़िया बनाने लगोगी तो चूहा बना डालोगी, और घोड़े की जगह गधा। और बड़ी बड़ी आई मूर्ति बनाने वाली। उन्होंने क्या बोला, उसके बाबा ने, उसके पिता ने लड़की से, लक्ष्मी से, कि तुम और मूर्तियां बनाओगी। अगर तुम्हें बोला जाए कि चिड़िया बनाओ तो तुम चूहा बना देती हो, और घोड़े की जगह तुम गधा बना डालोगी। तो लक्ष्मी बोलती है, बनाती हूँ। इनमें से कुछ मूर्तियां मेरी भी हैं। पहचान सकते हो कौन सी मेरी बनाई हुई है? नहीं ना? तो क्यों नहीं सिखाते मुझे? तो इसमें से तुम पहचान सकते हो मेरी मूर्ति कौन सी है? मैंने भी बनाई है अच्छी मूर्तियां, और आप पहचान नहीं सकते तो आप मुझे भी सिखा दो। किशन बोला, कह तो दिया नहीं सिखाऊंगा, और खांसता है। और खबरदार, जो कभी हाथ भी लगाया मिट्टी को, फिर खांसता है। माँ बोली, क्यों चिल्लाकर अपनी खांसी बढ़ा रहे हो? क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था अपनी बेटी से कि मैं नहीं सिखाऊंगा। तो फिर माँ बोलती है, क्यों चिल्लाकर अपनी खांसी बढ़ा रहे हो? किशन बोला, तुम्हारी बेटी पीछे पड़ी है, मूर्तियां बनाना सिखाओ। तो माँ बोलती है, लक्ष्मी अपने बाबा को तंग मत करो। लक्ष्मी बोलती है, तंग कहाँ कर रही हो? तो लक्ष्मी बोलती है, तंग कहाँ कर रही हूँ माँ, सिखाने के लिए ही तो कह रही हूँ। तो किशन बोला, नहीं सिखाऊंगा। ये कहकर वो चिल्लाया। माँ बोली, जिद मत कर, जा अंदर जाकर चावल छान और स्कूल जा। अंदर जाकर चावल छान और स्कूल जा। किशन बोला, जब से स्कूल जाने लगी है सिर चढ़ गई है। तो किशन बोलता है कि जब से ये स्कूल जाना इसने शुरू किया है तब से ये सिर चढ़ गई है। तब माँ बोलती है, स्कूल जाने से पढ़ना लिखना भी तो आने लगा है। तो माँ बोलती है, स्कूल जाने से पढ़ना लिखना भी तो आने लगा है। उस दिन जब आपके व्यापारी की हिसाब की गलती पकड़ी थी, उस दिन आपके व्यापारी ने कुछ
गलती की थी हिसाब में, तो उसे भी तो इसने पकड़ा था। तो किशन बोला और उसे नाराज कराया। मैंने न बनाया होता तो हमारी मूर्तियां और खिलौने यहीं पड़े रह जाते। अगर मैंने उसे ना बनाया होता तो व्यापार नहीं चलता और मेरी मूर्तियां और खिलौने यहीं रह जाते। तो माँ बोलती है, अच्छा अब छोड़ो भी, आओ रसोई में, मैं तुम्हें काढ़ा देती हूँ, उसे पीकर तनिक आराम कर लो, यानी कि थोड़ा आराम कर लो। तो किशन उठता है, 2 कदम चलकर गिर पड़ता है। माँ बोली, लक्ष्मी जल्दी आओ। लक्ष्मी बोलती है, क्या हुआ? बापू को तेज बुखार है, मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ। माँ इधर इधर सामान संभालती है और इतनी देर में डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं, इनको अस्पताल ले जाना होगा। माँ बोली, पर कैसे ले जाएंगे इतनी दूर? तब लक्ष्मी बोलती है, माँ मैं देखती हूँ। रामू काका से बैलगाड़ी में पहुंचाने के लिए कहती हूँ। डॉक्टर साहब, बापू अच्छे हो जाएंगे ना? तो डॉक्टर से वो बोलती है कि माँ मैं देखती हूँ, और रामू काका से की बैलगाड़ी है, उसमें पहुंचाने के लिए उनसे कहती हूँ। और फिर वो डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर साहब, क्या पिताजी ठीक हो जाएंगे ना? तो डॉक्टर बोले, हाँ बेटी, इनको ठंड लग गई है और लगता है बहुत बीड़ी पीते हैं। तो माँ बोली, दिन रात पीते हैं, मानते नहीं है, खांसी चल रही है इतने दिनों से। तो डॉक्टर बोला, इसलिए इन्हें अस्पताल में रखेंगे तो बड़े डॉक्टर साहब बीड़ी पीने नहीं देंगे, दवाई भी मिलेगी और जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। माँ बोली, ठीक है डॉक्टर साहब। तो माँ ने कहा, ठीक है डॉक्टर साहब। तो स्टूडेंट्स, कल हम इसका दूसरा दृश्य कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।